नमस्कार, मैं एसकेपी मैथमेटिकल फैक्ट्स नंबर 56 में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस फैक्ट में हम लोग जानेंगे कि कोई भी दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और इसी तरह से अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, यानी देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। तो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये बात भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर वो होती हैं जिनको हम अपने नोटेशन में Q से दिखाते हैं, और ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में लिखी जा सके। और P और Q जो है ये इंटीजर से लिए जाते हैं, यानी ये पूर्णांक होते हैं। और एक शर्त ये होती है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। तो इस तरह की संख्याओं का जो कलेक्शन है उन्हीं को रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जैसे 1/4, 3/5, 7/9, इस तरह की जिन संख्याओं को आप लिख सके वो सभी रेशनल नंबर्स हैं। दूसरी बात, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो इंटीजर्स हैं, वो सभी भी रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी वो सब के सब रेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं किस प्रकार होती हैं और कैसे दिखती हैं। तो इस बात को समझने के लिए मैंने एक नंबर लाइन लिया है और ये नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और यहां हमने 0 बना लिया। अब हम इस पर चाहें तो ये संख्याओं की मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और इसी प्रकार ये 4, और इस साइड में भी ये -1, -2, -3, -4 हम लिख सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि 1 और 2 के बीच कितनी रेशनल नंबर्स होंगे, कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि 1 और 2 को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे और इसका आधा कर दिए तो 2 1 3 और 3 का आधा हो गया 1.5, यानी 3/2, यानी 1 और 2 के बीच में 1.5 मिल जाएगा, यानी 1.5 मिल जाएगा आपको, या 3/2 मिल गया। अब यहां पर देखिए ये 3/2 हो गया। अब 3/2 और 2 के बीच निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके और आधा कर देते हैं, यानी 3/2 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो देखिए 4/2 दूना 4, 3 7, 7/2 होगा, और जब इसका आधा करेंगे तो 7/4 हो गया, यानी 7/4 हो गया। तो अब ये 3/2 और 2 के बीच में एक संख्या मिल जाएगी 7/4, यहां पर आपको मिल जाएगी 7/4। इसी तरह से 7/2 और 2 के बीच में देखेंगे तो फिर एक नई संख्याएं मिल जाएंगी, और इसी तरह से आप दो संख्याओं के बीच उनको जोड़कर आधा करते जाएंगे तो आपको एक नई परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। और आप कल्पना करिए कि इस तरह की परिमेय संख्याएं कितनी मिल सकती हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह की परिमेय संख्याएं आपको अनंत मिलेंगी, उसका कोई अंत नहीं होगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है जिसको हम लोग देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/4 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है, इनमें से आंसर बताना है। तो इसका आंसर बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोई नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हमने यहाँ पर 0 मान लिया है, और हम ये कहते हैं कि ये हमारे लिए 1/4 है और ये 1/3 है। इन दोनों के बीच हम एक परिमेय संख्या चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है या तरीका क्या है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको जोड़ लेते हैं। मान लीजिए ये दो नंबर्स A और B रहते हैं, तो A और B के बीच एक परिमेय संख्या कैसे मिलती है, तो A और B को ऐड करके इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहां पर हमारे लिए A 1/4 है और B 1/3 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका हाफ कर देंगे, तो हमको इसके बीच एक परिमेय संख्या मिल जाएगी।
तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 7/12 हो जाएगा और इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7/24। तो इसका आंसर हो गया 7/24। तो 7/24 यहाँ पर एक आपको नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच है, यानी 1/4 भी परिमेय संख्या है और 1/3 भी परिमेय संख्या है, और इन दोनों परिमेय संख्या के बीच हमको 7/24 एक नई परिमेय संख्याएं मिल गई। और मेरा ये कहना था कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं मिलती हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो और ये कंसेप्ट, ये फैक्ट आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। तब तक के फिर एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार।